नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स की दुनिया में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे द्वारा पार्टनरशिप अकाउंट्स के टॉपिक्स को कवर अप किया जा रहा है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स में हमारे चल रहे टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के एक नए टॉपिक को आपके लिए लाने की। तो साथियों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक नया टॉपिक जिसको हमने बोर्ड पर आपके लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ख्याति के मूल्यांकन की जो है आज हम बात करने वाले हैं अधिलाभ विधि के बारे में। यदि हम बात करें पिछली वीडियोस की, तो पिछले वीडियोस में हमने औसत लाभ विधि को आपके लिए समझाया है। न केवल समझाया है बल्कि हमने न्यूमेरिकल के थ्रू भी आपको बताया कि औसत लाभ विधि के द्वारा आप ख्याति कैसे गणना करेंगे। साथियों, इस वीडियो में हम जो है आपको अधिलाभ विधि का पूरी तरह से सिस्टम समझाने वाले हैं और ये भी बतलाने वाले हैं कि आखिर अधिलाभ होता क्या है, क्योंकि मेन पर्पस हमारा केवल मात्र न्यूमेरिकल करने से नहीं है। हमें जो भी हम समझ रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसको पूरी तरह से क्लियर करना जरूरी है, उसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि कॉमर्स की दुनिया पर आपको कुछ भी रटाया नहीं जाता है, हमेशा आपको जो है आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाता है। तो साथियों, इस वीडियो के थ्रू आप देखेंगे कि अधिलाभ विधि कैसे आप अप्लाई करेंगे अपने आने वाले क्वेश्चंस में। तो होता क्या है अधिलाभ, ये जान लेते हैं पहले। बेसिकली क्या होता है, कोई भी व्यापारी होता है तो वो अपने जो है पिछले गत वर्षों में जो उसे लाभ या हानि हुआ है उसके आधार पर औसत लाभ निकाल लेता है। परंतु एक व्यवसायी केवल एक ही स्थिति के अनुसार कार्य नहीं करता है। हो सकता है कि उसने इस साल 10,000 या 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया हो, तो हो सकता है वो अगले साल कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा हो, अपने कैपिटल को अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर रहा हो, तो उससे जो है उसको प्रॉफिट अर्न करने में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है और ये एक्स्ट्रा बेनिफिट ही जो है सुपर प्रॉफिट होता है। तो साथियों, सबसे पहले हमें यही समझना है कि सुपर प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है साथियों, सबसे पहले हमें पता लगाना होता है कि हमने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है। ठीक है साथियों, जितना कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है और वर्तमान में नॉर्मल रेट यानी कि जो कितना परसेंट रिटर्न हमें मिल रहा है मार्केट में, नॉर्मल रेट लिख लेते हैं उसे अपॉन 100। इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे भाई, नॉर्मल प्रॉफिट पता लगाते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट इतना हो रहा है हमें। ठीक है, उसके लिए कैपिटल इन्वेस्ट जो है आपको क्वेश्चन में दी जाएगी या फिर आपको कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है साथियों, दूसरी बात है आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। एवरेज प्रॉफिट निकाल ही लेंगे, आपको पिछले वीडियो में बताया था, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी वर्ष दिए हैं उनसे आपको डिवाइड करने हैं। आपका क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। साथियों, अगला तीसरा स्टेप होता है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है साथियों, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है, उसके बीच का जो डिफरेंस है साथियों वो क्या है, सुपर प्रॉफिट हो गया। ठीक है साथियों, सुपर प्रॉफिट निकलने के बाद हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। तो आप गुडविल की जब कैलकुलेशन करेंगे तो वैसे ही करेंगे जैसे आप पहले करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट और मल्टीप्लाई कर लेंगे आप नंबर ऑफ परचेज ईयर। इस तरह से आप यहाँ पर गुडविल निकालना सीख जाएंगे। ठीक है साथियों, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल बोर्ड पर दिखाऊंगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी यही किया है। तो आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दिखाने के बाद आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से उसकी गुडविल की कैलकुलेशन करना ही बताऊंगा, तो बने रहिएगा चैनल में। ठीक है साथियों, जी हाँ साथियों, तो देखिए बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, समझिएगा कि मिस्टर ए हैं, उनके गत 5 वर्षों का लाभ या हानि क्रम से 12,000, 16,000, 11,000, 22,000, 19,000 है। 12, 16, 11, 22, 19 ये सभी प्रॉफिट है। आपको कैसे पता चलेगा ये सब प्रॉफिट है, तो या तो जो रकम होगी वो माइनस में दी गई होगी, यानी उसके पीछे हानि लिख दिया गया होगा, या फिर वो ब्रैकेट में दी गई होगी। ब्रैकेट में या हानि लिखा है तभी आप उसको हानि मानेंगे, अदरवाइज ये सब प्रॉफिट ही है। ठीक है साथियों, दूसरी चीज ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ पेपर में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई यहाँ पर कौन सा मेथड प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ तो लिख दिया उन्होंने कि अधिलाभ के आधार पर इसकी गणना कीजिए ख्याति की, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन पेपर में आपको ये सब ना मिले,
तो आपको यहाँ पर परसेंटेज से समझ जाना है कि जो परसेंटेज दी गई है, रिटर्न रेट दी गई है, वो आपके लिए इसीलिए दी गई है केवल मात्र कि आप सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। 1 लाख रुपए की उनकी पूंजी लगी हुई है, यानी कि कैपिटल इन्वेस्ट हो गया 1 लाख। पहले तो हम सब चीजें जान लेते हैं, तो पहले आप लिख लेंगे कैपिटल इन्वेस्ट, कैपिटल इन्वेस्ट 1 लाख। यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन आप अच्छे से हमारे पास कर सकते हैं साथियों, क्योंकि हम आपके लिए जो बेस है वो अच्छी तरह से तैयार करके दे रहे हैं आपका, और आने वाले समय में आपको एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन भी कराएंगे, साथ ही साथ आपको थ्योरेटिकल भी आपका मजबूत कराएंगे साथियों। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्ट 1 लाख हो गया, नॉर्मल रेट 10% हो गया। तो पहले चलिए आपके लिए नॉर्मल प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला अभी हमने लिखा ही था, तो कैपिटल इन्वेस्ट मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट। एक चीज और कहूंगा साथियों, जो भी कुछ आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं उसको नोट जरूर करते जाएं, जिससे आप जो है भविष्य में अपने नोटबुक पर देख सकें उसे और अपने क्वेश्चनों में अप्लाई कर सके। क्योंकि केवल मात्र वीडियो देखने से आपका गुजारा नहीं होगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, जिससे आप भविष्य में अच्छी तैयारी करते हुए जहाँ पे तो समस्या आ जाए तो वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट आपका 10,000 रुपये का आ गया। हम निकालते हैं साथियों एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको बताया गया था कि जितने भी साल दिए जाते हैं उनके प्रॉफिट या लॉस को आप जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, या तो सारे प्रॉफिट ही दे रखे हैं तो सबको जोड़ लीजिए आप। ठीक है साथियों, ये 5 साल का प्रॉफिट हो गया, अपन 5 से डिवाइड कर देंगे, जितने साल का होता है उतने से डिवाइड कर दिया जाता है। तो 12 16 28 हो गया, 28 और 22 कितना हो गया, 28 और 22 50 हो गया, 50 और 20 हो गया 70 और 10 80,000 रुपये आपका ये टोटल हो गया। आपको 5 से डिवाइड करना है, कितना आ गया 16,000 आ गया साथियों। ठीक है, अगली चीज हमें क्या करनी है मेरे भाई, अगली चीज हमें करनी है, आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि 16,000 माइनस 10,000। तो आपका निकल के आ गया मेरे भाई कितना, 6,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट। और आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ पर कर दीजिए, आप गुडविल निकाल दीजिए। तो गुडविल कितनी आएगी भैया, जो 6,000 रुपये आपका सुपर प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। पिछले वीडियो में मैंने यही बताया था और यही मैं कहूंगा हमेशा कि अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखते हैं तो उससे आपको समस्या हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ परचेज ईयर दिए नहीं गए हैं। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कैसे पता चलेंगे, तो 5 साल का प्रॉफिट दिया गया है, तो 5 साल का हाफ कर लेंगे, ढाई को पूरा राउंड ऑफ करके 3 आ जाएगा, 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी क्या आ गई 18,000 रुपये गुडविल आ गई साथियों। मैं फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्या है फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। वैसे तो मैंने पिछले उसमें अभी जो है दिखाया ही था। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इससे आपका सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया। तो वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जरूरी है साथियों। थैंक यू सो मच।